तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ अल्लाह के नबी आप खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया, वामिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमाल किए। कैसी खुशखबरी? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमाल किए, ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए जन्नतें हैं। अल्लाह ताला ने जन्नतों को तैयार कर रखा है। कैसी जन्नत है? तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होंगी। आगे मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा। जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होगी, दूध की अलग नहर होगी, शहद की अलग नहर होगी, मीठे पानी की अलग नहर होगी, साफ शफाफ शराब की अलग नहर होगी। ऐ अल्लाह के नबी आप ईमान जिन लोगों ने लाया और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल किए, ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए उनके लिए जन्नतें हैं जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होगी, चश्मों का इंतज़ाम किया होगा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा, जन्नतियों को जब जब जन्नत में फल दिए जाएंगे, व उतू बिही मुतशाबिहा, और उनको जब हम शक्ल फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, अरे हम तो ये फल पहले भी पा चुके हैं, पहले भी हमें ये फल दिया जा चुका है। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा खालिदून, और उस जन्नत में जन्नतियों के लिए पाक बीबियाँ होंगी, पाक बीबियाँ उनको दी जाएगी, और उस जन्नत के अंदर वो लोग हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। ऐसी जन्नत अल्लाह के नबी आप ईमान जिन लोगों ने लाया और ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल किए, ऐसे लोगों को ऐसी जन्नत की खुशखबरी और गुड न्यूज़ सुना दीजिए जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होंगी और जन्नतियों को विभिन्न प्रकार का फल फ्रूट्स दिए जाएंगे। जब फल दिए जाएंगे तो जन्नती कहेंगे अरे ये फल तो हमें पहले भी दिया जा चुका है। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने तफसीर अहसनुल बयान के अंदर तफसीर करते हुए बयान किया कि या तो इसका दो माना हो सकता है, या तो जन्नतियों को जो फल दिया जाएगा तमाम के तमाम फल आपस में शक्ल के एतबार से एक होंगे, लेकिन मज़ा और टेस्ट और स्वाद के एतबार से अलग होंगे, ये इसका माना है। या दूसरा माना है कि उनको जन्नतियों को जब फल दिया जाएगा तो जन्नती लोग शक्ल को देख करके समझेंगे अरे ये फल तो हमें दुनिया में भी मिलता था, लेकिन दुनिया का फल और जन्नत के फल में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। स्वाद में, टेस्ट में, मज़ा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, जन्नतियों को जन्नत में पाक बीबियाँ दी जाएगी। बीबियाँ उनको ये भी गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। वहुम फ़ीहा खालिदून, और उस जन्नत के अंदर वो लोग हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। तो आप देखिए ये जन्नत कौन कौन सी नेमतों से भरी हुई है। जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अहले जन्नत एक दूसरे को सलाम करेंगे। अहले जन्नत का जो मशगला होगा, एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो सलाम दे करके वो अपनी बात को शुरू करेंगे। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 10 अल्लाह ताला ने बयान किया, दावाहुम फ़ीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जन्नतियों को जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, दावाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, जन्नती लोग आपस में जब बात करेंगे या उनके ज़ुबान से जब कोई भी कलमा निकलेगा, सबसे पहला कलमा ये होगा सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक और पवित्र है, तो तमाम के तमाम आलाइशों से पाक है, तमाम के तमाम गंदगियों से पाक है, तू पाक और पवित्र है। वह तहियतुहुम सलाम, और वह आपस में उनका जो सलाम होगा अस्सलामु अलैकुम, एक दूसरे को वो सलाम से बात करना शुरू करेंगे। एक दूसरे से जब बात करेंगे सलाम दे कर के बात करेंगे। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी आखिरी बात होगी, आखिरी जुमला और आखिरी कलमा ये होगा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़, तमाम की तमाम प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये जन्नत के अंदर ये मामला होगा कि जन्नती लोग आपस में एक दूसरे के साथ सलाम देकर के बात करना शुरू करेंगे, और आखिरी जुमला जो उनके ज़ुबान से निकलेगा वो क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम के तमाम तारीफ़ प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नतियों का आपस में कोई हसद नहीं होगा एक दूसरे के लिए, कोई रंजिश, एक दूसरे को देख करके वो जलेंगे नहीं। सूरा हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 45, 46 और 47, इन आयतों को आप देखिए। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन। ऐ लोगो सुनो, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक जन्नती लोग, बेशक मुत्तकी लोग, जिन लोगों ने दुनिया के अंदर तक़वा इख्तियार किया, जिन लोगों ने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लिया, अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, यानी जो लोग मुत्तकी हैं ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, चश्मों में और नेमतों के अंदर दाखिल किया जाएगा। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ऐसे लोगों से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ सही सलामती के साथ, अमनो अमान के साथ, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नाजिल होने वाली नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किलात आने वाले नहीं। व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, और हम उनके दिलों से कीना कपट को भी निकाल देंगे, हसद को निकाल देंगे, जलन को निकाल देंगे। एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके जलेंगे नहीं, एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके हसद नहीं करेंगे, एक जन्नती दूसरे जन्नती को देख करके किसी किस्म की उनके दिल में कोई रंजिश नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला का बयान है इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, ये सब के सब जन्नती भाई भाई बन करके और भाई भाई बन करके आपस में एक दूसरे के सामने मुंह करके, फेस टू फेस करके, आपस में एक दूसरे के सामने मुंह करके वो तख्तियों में बैठे रहेंगे, बातें करेंगे। इस तरह से जन्नतियों को जन्नत में रखा जाएगा। जन्नतियों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई रंजिश नहीं, एक दूसरे को देख करके वो जलेंगे नहीं। इस दुनिया की तरह नहीं कि किसी आदमी की अगर उन्नति हो गई फिर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको देख करके हम हसद करने लगते हैं। कोई आदमी अगर तरक्की कर लेता है, आप हमारे समाज में देखेंगे, कोई आदमी अगर थोड़ा सा तरक्की कर लेता है, सक्सेस पा जाता है, उन्नति कर लेता है, तो इंसान, बहुत सारे लोग उस आदमी को देख करके जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। किसी एक आदमी ने मुझसे कहा था कि जब ये देखना कि लोग तुम्हें देख करके हसद करने लगे हैं तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी, कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट तुम्हारे अंदर पैदा हो चुका है।
तुम्हारी उन्नति शुरू हो गई है, तुम्हारी तरक्की शुरू हो गई है। अगर इंसान तुमसे हसद करने लग जाए, अगर इंसान तुमसे जलने लग जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारी तरक्की का रास्ता आसान हो चुका है, अब तुम तरक्की करने लग गए हो। ये दुनिया में होता है, इंसान किसी की तरक्की को देखकर भी हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं। और कोई आदमी अगर पस्ती में जाता है तो फिर उसको भी कटाक्ष करता है, उसको भी बुरा भला कहता है, छोटा समझता है। लेकिन जन्नत के अंदर ऐसा मामला नहीं होगा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम जन्नतियों के दिलों से कीना, कपट, हसद और जलन को निकाल देंगे। आपस में सब जन्नती मेल जोल रख करके, खुशो खुर्रम हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उस जन्नत का मज़ा लेंगे। जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं होगी, कोई हसद नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे बढ़िए। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 23, इसके अंदर क्या बयान किया गया? जन्नतियों को सोने और मोतियों का कंगन पहनाए जाएंगे। सोने और मोतियों का कंगन। इस दुनिया के अंदर सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए नाजायज़ है, हराम है। सोने की अंगूठी कोई पुरुष आदमी पहन नहीं सकता। सोने का हार या किसी और चीज़ का हार तो वो पुरुष पहन ही नहीं सकता। लेकिन सोने का कोई भी, सोने की कोई भी चीज़ हो, सोने की अंगूठी हो, हार हो, कोई भी चीज़ हो, पुरुष के लिए, मर्दों के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लेकिन जन्नत के अंदर ये भेदभाव नहीं होगा। जब हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के हकाम को मान लेंगे तो जन्नत के अंदर हर एक जन्नती को सोने और मोती का कंगन पहना जाएगा और जन्नती का लिबास रेशम का होगा। ये लिबास भी हदीस के अंदर क्या आया है? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए रेशम का लिबास पहनना, एक पुरुषों के लिए रेशम का लिबास पहनना ये नाजायज़ है, महिलाओं के लिए जायज़ है। लेकिन जन्नत के अंदर पुरुष और महिला के अंदर कोई भेदभाव नहीं, बल्कि हर एक को सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा और हर एक का लिबास रेशम का होगा। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 23 देखिए। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाबिरा मिन ज़हब वलुलु वलिबासुहुम फीहा हरीर। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमाल किए, ऐसे तमाम के तमाम लोगों को ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल करेंगे जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वयुहल्लौना फीहा मिन असाबिरा मिन ज़हबिन वलुलु, ऐसे तमाम के तमाम जन्नतियों को सोने और मोती का कंगन पहनाए जाएंगे। हर एक को सोने का कंगन, हर एक को मोती का कंगन पहनाया जाएगा और उस जन्नत के अंदर हर एक को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। रेशम का लिबास, जिस तरह मैंने कहा, मर्दों के लिए इस दुनिया के अंदर रेशम का लिबास इस्तेमाल करना नाजायज़ है, मर्दों के लिए इस दुनिया के अंदर सोना का इस्तेमाल करना नाजायज़ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमतों की जन्नतियों के लिए हर एक जन्नती को सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा, हर एक जन्नती को रेशम का कपड़ा पहनाया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर भी बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमाल किए। ये दो चीज़ों का जो बयान अल्लाह ताला ने किया है, ये बड़ी अहमियत के हामिल है। हर एक जगह या बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो चीज़ों को बयान किया है। जन्नत उसी आदमी को मिलेगा, जन्नत उसी आदमी को मिलेगी जो आदमी अल्लाह के ऊपर ईमान लाता है, अल्लाह के ऊपर विश्वास कायम करता है, अल्लाह के ऊपर यकीन और तवक्कुल कायम करता है और ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है। ईमान और नेक अमल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के ज़रिए से हमें जन्नत मिल सकती है, जन्नत की नेमतें मिल सकती है। ये दो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है।
कि जन्नत किस आदमी को मिलेगी जिसने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमल किया। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के ऊपर विश्वास अकीदा है, नाम के मुसलमान है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल्ला है मुसलमान, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है मैं मुसलमान, मेरा नाम सनाउल्लाह है मैं मुसलमान, मेरा नाम फातिमा ज़ैनब खदीजा है मैं मुसलमान। ख़ानदान की हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमले सालेह किया, अच्छे आमाल किए, नेक आमाल किए, ऐसे तमाम के तमाम लोगों को जन्नत दी जाएगी, जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो देखिए जन्नत की नेमत, जन्नत के अंदर हर एक जन्नती को सोने और मोती का कंगन पहनाया जाएगा और हर एक जन्नती का लिबास रेशम का लिबास होगा। क्या ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे? क्या ऐसी जन्नत को पाने के लिए हम अल्लाह की बातों को मानेंगे नहीं? अरे हम इस दुनिया के अंदर 60 साल 70 साल ज़िंदगी को खुशो खुर्रम बनाने के लिए, 60 साल 70 साल ज़िंदगी को ऐशो आराम में मेरी ज़िंदगी कटे, इसके लिए न जाने हम कितनी मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में निकलते हैं, बरसात में निकलते हैं, गर्मी में निकलते हैं, सर्दी में निकलते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए न जाने कैसी कैसी मेहनत करते हैं, ऐसी ज़िंदगी के लिए जो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जो ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जो ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है, ऐसी ज़िंदगी को खुशो खुर्रम बनाने के लिए, ऐसी ज़िंदगी को, ऐसे जीवन को नेमतों से पुर बनाने के लिए क्या हम मेहनत नहीं करेंगे? क्या ऐसी जन्नत को हम हासिल करने के लिए नमाज पढ़ने का एहतिमाम नहीं करेंगे? क्या हम ज़कात का एहतिमाम नहीं करेंगे? सदका खैरात का एहतिमाम नहीं करेंगे? अच्छे आमाल करने का एहतिमाम नहीं करेंगे? ज़रूर करना चाहिए। हमारे अंदर वो शौक़ पैदा होना चाहिए कि ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए हम एक दूसरे से कंपटीशन करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि असल ज़िंदगी वही ज़िंदगी है। दारुल आखिरा, आखिरत का जो घर है वही असल है, वही असल ज़िंदगी है, वो असल जीवन है। अब आइए देखिए, जन्नत में पानी, दूध, शराब और खालिस शहद, शहद यानी हनी, मधु की नहर होगी। मैंने जो बयान किया ना कि जन्नत के अंदर अलग अलग नहर होगी, चश्मा होगा, पानी का चश्मा, दूध का चश्मा, शराब का चश्मा और खालिस प्योर हनी का चश्मा होगा। ये जो मैंने कहा कि शराब का चश्मा, शराब की नहर, ऐ नौजवानों या ऐ वो लोगों जो इस दुनिया के अंदर शराब पी पी करके अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हो, अपनी जवानी को ख़त्म कर रहे हो, अपने पूरे शरीर को कमज़ोर कर रहे हो, अरे आओ अल्लाह का काम करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से प्योर और बेहतरीन शराब का इंतज़ाम किया जाएगा और वो जन्नत का जो शराब होगा, उस शराब का मज़ा, उस शराब का टेस्ट और उस शराब का स्वाद ही कुछ और होगा जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। अरे इस दुनिया के शराब को तो जो लोग नहीं पीते हैं उन लोगों के पास अगर लाया जाए तो उल्टी हो जाएगी, उनकी उल्टी हो जाएगी, ऐसी बदबू होती है शराब के अंदर। लेकिन जन्नत के अंदर जो शराब दिया जाएगा, शराबन तहूरा, पाक और पवित्र शराब होगा और उसके अंदर मज़ा ही कुछ और, टेस्ट और स्वाद ही कुछ और होगा उस शराब का। ऐसा शराब अगर पीना चाहते हैं तो हमें और आपको अच्छे आमाल करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, जन्नत के अंदर शराब, जन्नत के अंदर पानी, जन्नत के अंदर दूध, जन्नत के अंदर खालिस प्योर हनी का चश्मा, नहर होगी। देखिए सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 15, मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिम्मा गैरि आसिन
वनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु वनहारुम मिन खमर लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन वनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लिस समरात व मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 15। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ऐ लोगों जो इस दुनिया के अंदर शराब पी पी करके अपने जवानी को ख़त्म कर चुके हो, शराब पी पी करके अपने जिस्म को कमज़ोर कर चुके हो, गुनाहों के ज़रिए से अपने आप को लथपथ कर दिए हो, आओ अल्लाह ताला के दरबार में, आओ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि अगर हमने अल्लाह की इबादत की, इसलिए कि अगर हमने अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल, उस जन्नत की एग्जाम्पल जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया गया है, जिस जन्नत को देने का वादा परहेज़गार लोगों के लिए किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा किया है, ऐ लोगों जिन लोगों ने अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा कर लिए हो, अल्लाह का डर दाखिल कर लिए हो, अल्लाह का खौफ दाखिल कर लिए हो, तुम लोगों से जन्नत का वादा किया गया है, तुम लोगों से जन्नत का प्रॉमिस किया गया है। ऐसी जन्नत का वादा किया गया है जिस जन्नत के अंदर विभिन्न प्रकार की नहरें होगी, विभिन्न प्रकार के चश्मे होंगे। फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, उस जन्नत के अंदर पानी की एक नहर होगी, और ऐसे पानी की नहर होगी गैर आसिन, जिस पानी के अंदर किसी किस्म की कोई बदबू पैदा नहीं होगी, जिस पानी के अंदर कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। आज हमारे सामने ये समझना बड़ा ही आसान हो चुका है। आज हम, इससे पहले हम ट्यूबवेल के पानी को आसानी के साथ पी लिया करते थे, लेकिन आज पाताल के पानी का ऐसा अवस्था हो चुका है कि वो पीने के लायक भी नहीं रह गया है। पानी को हमें खरीद करके पीने की ज़रूरत पड़ती है, खरीद करके हम पीते हैं। पानी का ये अवस्था हो चुका है। लेकिन जन्नत के अंदर जिस पानी की नहर का इंतज़ाम किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की नहर का इंतज़ाम करेगा। वो ऐसा पानी होगा जिस पानी के अंदर कभी भी बदबू पैदा नहीं होगी, उस पानी के अंदर कभी भी बिगाड़ पैदा नहीं होगा, उस पानी का मज़ा कभी भी नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ पानी की नहर नहीं होगी, आगे अल्लाह ताला का बयान है, वनहारुम मिन लबन, उस जन्नत के अंदर दूध की भी एक नहर होगी, पानी की एक अलग नहर होगी, पानी का एक अलग चश्मा होगा। उस चश्मे से और उस नहर से पानी ही सिर्फ बह कर के आएगा। एक अलग सा नहर होगी, एक अलग सा चश्मा होगा, जिस चश्मे से अल्लाह तबारक व तआला दूध का इंतज़ाम कर देगा। और वो ऐसी नहर होगी, ऐसी दूध की नहर होगी, लम यतगय्यर तामुहु, जिस दूध के मज़ा के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूध के मज़ा के अंदर भी कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। दूध की भी नहर का इंतज़ाम किया जाएगा। आगे अल्लाह ताला ने बयान किया, वनहारुम मिन खमर, ऐ लोगों सुनो, वनहारुम मिन खमर, उस जन्नत के अंदर एक पानी की नहर होगी, एक दूध की नहर होगी। वनहारुम मिन खमर, एक शराब की नहर होगी, लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और वो शराब पीने वालों के लिए बड़ा ही वो पीने वाले के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट होगा, बड़ा ही मज़ा वाला होगा। उस शराब का मज़ा ही कुछ और होगा। उस शराब को पीने के बाद कुछ अलग ही सुरूर पैदा होगा। उस शराब को पीने के बाद दिल के अंदर एक अलग ही कैफियत तारी हो जाएगी। उस शराब को पीने के बाद कैसा मज़ा मिलेगा, कैसा सुरूर पैदा होगा, उसका अंदाज़ा हम इस दुनिया के अंदर नहीं कर सकते हैं। एक शराब की नहर का भी अल्लाह ताला इंतज़ाम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, ऐ लोगों सुनो, दूध की भी नहर होगी, पानी की भी नहर होगी, शराब की भी नहर होगी, और प्योर हनी की भी नहर होगी।
मधु शहद की भी नहर होगी, साफ शफाफ प्योर हनी का इंतज़ाम किया होगा। वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जन्नत के अंदर हर तरह का फल दिया जाएगा, हर तरह के फ्रूट्स दिए जाएंगे। व मगफिरतुम मिर रब्बिहिम, और उनके रब की तरफ से तमाम के तमाम जन्नतियों के लिए रहमत होगी, बख्शिश होगी। ऐसी जन्नत जिस जन्नत के अंदर पानी की नहर का अलग इंतज़ाम, दूध की नहर का अलग इंतज़ाम, शहद की नहर का अलग इंतज़ाम, शराब की नहर का अलग इंतज़ाम, ऐशो आराम से भरी हुई वो जन्नत। ऐसी जन्नत को पाने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसी जन्नत को पाने के लिए हमें नमाज का एहतमाम करने की ज़रूरत है। ऐसी जन्नत को पाने के लिए हमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखने की ज़रूरत है। ऐसी जन्नत को पाने के लिए हराम कमाई को ठोकर मारने की ज़रूरत है। ऐसी जन्नत को पाने के लिए इस दुनिया की बदबूदार शराब को लात मारने की ज़रूरत है, तब जाकर के ये जन्नत हमें मिल सकती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या ऐसी जन्नत का बयान सुनने के बाद भी हमारे अंदर शौक़ पैदा ना हो कि हम ऐसी जन्नत को पाने के लिए मेहनत करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। जन्नत के अंदर सबसे पहले किसको दाखिल किया जाएगा, या जन्नत के अंदर सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, किसको एंट्री मिलेगी? हदीस की रोशनी में आइए देखते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 188 188। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस से आपको पता चलेगा कि जन्नत में सबसे पहले किसको एंट्री मिलेगी, कौन सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, वो हदीस पहले देख लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आती बाबल जन्नती यौमल क़ियामह फ़अस्तफ्तिह फ़यक़ूलुल ख़ाज़िनु मन अंत फ़अक़ूलु मुहम्मद फ़यक़ूलु बिका उमिरतु ला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लक। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबे किराम सुनो, आती बाबल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाज़े के पास आऊँगा, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, फास्तफ्ते, फिर मैं जन्नत को खोलने के लिए कहूँगा। मैं जन्नत के पास आकर के, जन्नत के दरवाज़े के करीब आकर के मैं कहूँगा कि जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए। फ़यक़ूलुल ख़ाज़िन, जन्नत का जो ख़जानची होगा, जो दरोगा होगा, वो कहेगा मन अंत, तू कौन है या आप कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मोहम्मद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं कहूँगा कि मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। फिर वो दरोगा जन्नत का खजानची कहेगा फ़यक़ूलु बिका उमिरतु, फिर वो कहेगा ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, आप ही के लिए मुझे हुक्म दिया गया है, यानी आप ही के बारे में अल्लाह की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया है कि अगर मोहम्मद आ जाए, अगर नबी आ जाए, अगर ये रसूल आ जाए, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। लाफ्तहु लिअहदिन क़ब्लक, आपसे पहले अगर कोई जन्नत के दरवाज़े के पास आ जाता, जन्नत के दरवाजे के करीब आ जाता, मैं उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा ना खोलता। इस हदीस से पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर आएंगे और आपके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जन्नत में एंट्री मिलेगी, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सहीहुल जामे अल्लामा अलबानी की किताब हदीस नंबर 6995, उल्दु आदमा कुल्लुहुम तहता लिवाई यौमल क़ियामा वाना अव्वलु मन युफ्तहु लहु बाबुल जन्ना। ऐ लोगो सुनो,
तमाम के तमाम आदम के संतान, आदम की जितनी भी औलाद हैं, आदम के जितने भी संतान हैं, ये तमाम के तमाम संतान क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे रहेंगे और सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा, सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जिसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जन्नत के अंदर एंट्री मिलेगी। आगे बढ़िए जन्नत के ताल्लुक से, ये सही बुखारी हदीस नंबर 3327 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2834 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। लंबी हदीस है, मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला गरोह या सबसे पहली जमात, जिस जमात को जन्नत में एंट्री मिलेगी, सबसे पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी, यदखुलूनल जन्ना अला सूरतिल क़मर लैलतल बद्र, सबसे पहली जो जमात जन्नत के अंदर दाखिल होगी, ऐसी जमात के तमाम अफराद के चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। 14वीं रात के चांद की तरह, पूर्णिमा के रात के चांद की तरह इन तमाम लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। फिर उसके बाद जिन लोगों को जन्नत में एंट्री मिलेगी, उन लोगों के चेहरे आसमान के अंदर सबसे जो रोशन सितारा है उस सितारे की तरह उन लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों को कौन कौन सी नेमत मिलेगी, देखिए, ला यबूलून, जन्नती लोगों को पेशाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेशाब का कोई झमेला नहीं होगा। वला यतगव्वतून, उन लोगों को टॉयलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वला यतफिलून, उन लोगों की ज़ुबान से और मुँह से थूक भी नहीं निकलेगी। वला यमतखितून, उन लोगों की ज़ुबान से बलगम भी नहीं निकलेगा। अमशातुहुमुज़ ज़हब, उन लोगों की कंघियाँ जो होगी, कॉम्ब, कंघी जो होगी बाल को सीधी करने के लिए कंघी जो दिया जाएगा, अमशातुहुम ज़हब, उन लोगों की जो कंघी होगी वो सोने की कंघी होगी। वरशुहुम अलमिस्क, और उन लोगों के बदन से जो पसीने निकलेंगे, पसीने से कस्तूरी की खुशबू निकल रही होगी। ऐसी नेमतें जन्नतियों को मिलेगी, ना टॉयलेट करने की ज़रूरत, ना पेशाब व पाखाने की ज़रूरत, ना ज़ुबान से मुँह से थूक निकलेगी, ना कोई बलगम का कोई झमेला होगा। उन लोगों के पसीने भी कस्तूरी की तरह खुशबूदार होंगे, पसीने भी कस्तूरी की तरह खुशबूदार होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया के अंदर जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, औरतों की तरफ एट्रैक्टिव होते हैं, औरतों की तरफ ये खिंचे चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के लिए औरतों का इंतज़ाम भी करेगा, औरतों का इंतज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के लिए करेगा। वाज़वाजुहुम हूरुल ईन, उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें और हूरें होंगी। अला खल्क़ि रजुलिन अला सूरत अबीहिम आदम, और इन तमाम के तमाम लोगों को अपने पिता आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और शक्ल के ऊपर इनको पैदा किया जाएगा। इनकी बनावट होगी सित्तून ज़िराअन मिनस समा, और इनकी कद जो होगी 60 हाथ की लंबाई होगी। जन्नत के अंदर देखिए किसी किस्म का कोई झमेला नहीं। इस दुनिया के अंदर हमें वक्त वक्त पर पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, टॉयलेट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारी ज़ुबान से थूक निकलती है, खांसी होती है, बलगम निकलता है, लेकिन जन्नत के अंदर ये सब झमेले नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों से पाक, साफ, पवित्र और नेमतों का मज़ा ले रहे होंगे जन्नत के अंदर। ऐसी जन्नत को हम हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए एक बेहतरीन हदीस तिरमिज़ी की मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हदीस नंबर 2545। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। क्या बयान फरमाया,
यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नह जुरदम मुरदम मुकहलीन अबनाउ सलासीन औ सलासीन व सलासीन सना। ऐ लोगों सुनो, जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे, जुरदम मुरदम मुकहलीन, इस दुनिया के अंदर जब कहा जाता है दाढ़ी को छोड़िए, दाढ़ी को आप मत काटिए, हम लोग इस दाढ़ी को छोड़ नहीं पाते हैं, दाढ़ी को हम रख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया के अंदर इस दाढ़ी का एहतमाम करते हैं, दाढ़ी को अगर छोड़ते हैं शरीयत को पसंद करके, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत के अंदर हमें एक बेहतरीन नेमत मिलेगी। यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नह जुरदम मुरदम मुकहलीन, जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे, इनके चेहरे पर ना मोच होगा ना दाढ़ी होगी, इनका चेहरा बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ शफाफ होगा, मुकहलीन। और इनके आँखों के अंदर ऐसा लगेगा कि सुरमा को लगा दिया गया है। खूबसूरत होंगे जन्नती लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, अबना व सलासीन, हर एक जन्नतियों की उम्र 30 साल होगी, और सलासीन व सलासीन सना, या 33 साल होगी। हर एक जन्नती की उम्र 30 साल या 33 साल। इसमें भी एक हिकमत है, अगर आप हदीस के अंदर गौर करें, पढ़े, आपको पता चलेगा हर एक जन्नती की उम्र 30 से 33 साल होगी। इसमें हिकमत क्या है कि 30 साल की उम्र जब हम सबकी हो जाती है तो जवानी भी बरकरार रहती है और हमारे अंदर अक्ल भी आ जाती है। 13, 14, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 19, ये जो होता है टीन, इसमें हमारी वो अक्ल के अंदर पुख्तगी पैदा नहीं होती है। हम बहुत सारी चीज़ों के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाते हैं, सही और गलत के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है कि इस उम्र में इंसान की जवानी भी बरकरार रहती है और इंसान के अंदर अक्ल भी आ जाती है। तो हर एक जन्नती की उम्र 30 से लेकर के 33 साल होगी। बस मैं आखिरी एक हदीस बयान करके ख़त्म करूँगा कि 30 से लेकर के 33 साल की उम्र होगी। और मैंने जो कहा कि इसमें एक हिकमत क्या है कि जवानी बरकरार रहती है। अब देखिए एक चीज़, हम सब जो शादी ब्याह करते हैं ना, इसमें बहुत सारी रीज़न है। उनमें से एक रीज़न क्या है कि हमें फिज़िकल नीड, हमें शारीरिक चाहिदा हमें होता है, हमें अपने जिस्मानी ज़रूरत होती है, इसलिए हम शादी करते हैं। बहुत सारे असबाब, बहुत सारे रीज़न हैं। सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम शादी नहीं करते, बल्कि ये भी एक रीज़न है। अब ये भी एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगी जन्नत के अंदर। आप देखिए सहीहुल जामे अल्लामा अलबानी की किताब हदीस नंबर 8106, फिज़िकल जो नीड होती है ना, तो फिज़िकल इंटीमेसी करने की जो ताकत और पावर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमें कितनी ताकत देगी, कितनी ताकत हमें अता की जाएगी, कितनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला देगा। सहीहुल जामे हदीस नंबर 8106, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मरवी है, यूतल मोमिनो फिल जन्नति कुव्वता कज़ा व कज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम के सामने ये बयान किया, ऐ सहाबा इकराम सुनो, एक मोमिन को जन्नत के अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत जिमा अता की जाएगी, मिलन और इंटरकोर्स करने की ताकत अता की जाएगी। सहाबा इकराम ने कहा, कीला या रसूल अल्लाह अवयुतीकु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल क्या एक आदमी इतनी जिमा की ताकत रखेगा? क्या एक आदमी के अंदर इतनी ताकत होगी, इतनी शक्ति होगी, इतना पावर होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान किया, हाँ साहबे किराम सुनो, यूता कुव्वता मियतिन, एक मोमिन को 100 आदमी की ताकत अदा की जाएगी, एक आदमी को 100 आदमी की ताकत अदा की जाएगी। ये भी एक जन्नत की बड़ी नेमत होगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमने इन तमाम आयतों के ज़रिए से सुना, बहुत सारी हदीसों के ज़रिए से सुना, जन्नत तमाम की तमाम नेमतों से भरी हुई है। जन्नत के अंदर न जाने कौन कौन सी नेमतें हैं, न जाने कौन कौन सा इंतज़ाम किया होगा, कौन कौन सा इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। अगर ऐसी जन्नत को हम
हम हासिल करना चाहते हैं, ऐसी जन्नत को अगर हम पाना चाहते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है उसको बजा लाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगह में जहाँ भी जन्नत का बयान किया, ये बयान किया जैसा कि मैंने आपके सामने एक आयत बयान किया है, इन्नल्लाह युदखिलुल मुमिनीन युदखिलुल लदीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमल स्वाले का एहतमाम किया। ईमान लाने के बाद अगर नमाज का एहतमाम हमने नहीं किया, ईमान लाने के बाद अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता नहीं अपनाया, नबी का बताया हुआ रास्ता इख्तियार ना किया, तो फिर ये जन्नत हमें मिलने वाली नहीं है। ये जन्नत इतनी आसानी से हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए हदीस के अंदर कहा गया है, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारी, जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों के ज़रिए से घेर दिया गया है। यानी जन्नत को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, जन्नत को अगर हम पाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर वो काम हमें करने पड़ेंगे जिन कामों को करते हुए हो सकता है कि हमारा नफ्स गवारा ना करे, हमें पसंद ना लगे। सर्दी के मौसम में हमें फजर के वक्त उठ करके वज़ू करना पसंद ना हो, हमें इशा के वक्त नमाज पढ़ना वज़ू करना पसंद ना हो। सर्दी के मौसम में हमें वज़ू से एक डर लाहिक हो जाए, हमें पसंद ना आए। और कोई भी इबादत हो सकता है कि हम, जैसा कि मैंने गुज़श्ता कल भी कहा था, हम हराम कमाई के अंदर इतने मस्तो मगन हो चुके हैं, हम हराम कमाई के दलदल में इस तरह से फंस गए हैं कि हराम कमाई से निकलने का तसव्वुर भी हमारे ज़हनो दिमाग में नहीं है। अगर ऐसा मामला रह गया तो फिर हमें वो जन्नत मिलने वाली नहीं है। अगर हम जन्नत पाना चाहते हैं, ईमान के साथ साथ अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें जन्नत में ले जाएगा। ईमान और अमल सालेह का कॉम्बिनेशन, ईमान लाने के बाद हम सब यहाँ मोमिन हैं, ये सब के सब मुसलमान हैं, लेकिन अमल के मैदान में देखिए हम कितने पीछे हैं। तो अमल के मैदान में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अमल के मामले में हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कंपटीशन और एक दूसरे से मुकाबला करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम तमाम